राजस्थान अध्ययन पुस्तक की जो आपके कक्षा 6 से कक्षा 12 के लिए संबंधित थी और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। जो आपके 10,000 से भी ज़्यादा प्रश्न जो है वो हम इस सेशन में जो है वो सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 360 पेज की पूरी ई बुक है, डाउनलोड करना चाहते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। ठीक है, चलिए इसी सेशन में हम बात कर रहे थे और कक्षा 10 की पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे, जिसका अध्याय आता है राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। मतलब पर्यटन स्थल से एक भी प्रश्न आपके बाहर नहीं जाने वाला है। और साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ PDF इसलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न है दोस्तों प्रीवियस ईयर के भी ऐड किए गए हैं और आपके जिन प्रश्नों की संभावनाएं हैं एग्जाम में आने के लिए वो प्रश्न भी यहाँ पर ऐड किए गए हैं। चलिए सेशन को शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कैसे एग्जाम में प्रश्न आपको आएंगे। दोस्तों इन्हीं प्रश्नों को जो है वो घुमा फिरा करके लेवल बनाया जाता है इनका और वो पूछे जाते हैं। तो आपका यदि बेस ही कंप्लीट होगा तो आपके प्रश्न जो है वो एक भी बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। 90 नंबर का प्रश्न आता है अपना कि होली के दूसरे दिन रावण का मेला जो है दोस्तों वो कहाँ पर लगता है। ऐसे प्रश्न आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ पर वही प्रश्न देखने को मिलेंगे जिन प्रश्नों की संभावना जो है वो 100% एग्जाम में आने की है। तो होली के दूसरे दिन जो रावण का मेला लगता है दोस्तों वो कहाँ पर लगता है, तो याद रखिएगा मंडोर में लगता है और मंडोर है अपना जोधपुर में स्थित है। तो वहीं पर रावण का जो मेला है दोस्तों वह लगता है होली के दूसरे दिन लगता है रावण का मेला मंडोर में। अगला प्रश्न है अपना 91 नंबर का कि कायलाना झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों। कायलाना जो झील है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा जोधपुर में स्थित है। कायलाना झील जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न आता है 92 नंबर का कि माचिया सफारी पार्क जो है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है। माचिया सफारी पार्क जो है वह कहाँ पर स्थित है, तो जोधपुर में स्थित है दोस्तों। ठीक है, माचिया सफारी पार्क जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है अपना 93 नंबर का कि बालसमंद झील जो है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है। बालसमंद झील जो है वह कहाँ पर स्थित है, तो जोधपुर में स्थित है। बालसमंद झील जो है वो जोधपुर में स्थित है। ठीक है, तो ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। देखो एक सजेशन मैं आपको ये भी देना चाहता हूँ, PDF को डाउनलोड करेंगे तो आप इसका फोटोकॉपी निकलवा लीजिए। 360 पेज की है, 150 प्रश्नों में आपकी फोटोकॉपी निकल जाएगी और इस फोटोकॉपी को आप जो है वो डेली का डेली पढ़ने का प्रयास करें। 10 से 5 पेज जो है वो आप पढ़ने का प्रयास करें। 10 से 15 पेज भी पढ़ सकते हैं। दिन के दिन आप पढ़ेंगे तो आपका 2-3 बार रिवीजन भी हो जाएगा और उसके बाद एग्ज़ाम से पहले जो है वो आपकी 2-3 बार रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले तो काफ़ी मदद मिलेगी आपको GK के प्रश्नों के साथ। देखो इसके ऊपर ही डिपेंड नहीं रहना है, लेकिन आपको दूसरे प्रश्न भी पढ़ने हैं, टॉपिक वाइज प्रश्न भी पढ़ने हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। अगला प्रश्न आता है 94 नंबर का अपना कि कैला देवी मंदिर जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है। कैला देवी जो मंदिर है वह कहाँ स्थित है, तो करौली में स्थित है। कैला देवी का मंदिर दोस्तों करौली में स्थित है। अगला प्रश्न है 95 नंबर का कि श्री महावीर जी का मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों, तो करौली में ही लगता है। श्री महावीर जी मेला करौली में लगता है। हाँ, अगला प्रश्न है अपना 96 नंबर का कि मुकुंदरा बाग अभयारण्य जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो कोटा में स्थित है दोस्तों। मुकुंदरा बाग अभयारण्य जो है वह कोटा में स्थित होने वाला प्रमुख अभयारण्य है। अगला प्रश्न है 97 नंबर का आता है अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि जग मंदिर जो महल है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है, तो कोटा में स्थित है। जग मंदिर महल दोस्तों कोटा में स्थित है। ठीक है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो यहाँ से बनेंगे आपके। हाँ, आमेर भी नाम आता है, उदयपुर के जग मंदिर भी हैं, तो काफ़ी प्रश्न बनेंगे। तो जग मंदिर जो महल है दोस्तों वो आपके कोटा में स्थित है। अगला प्रश्न है 98 नंबर का कि अभेड़ा महल जो है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों। अभेड़ा महल जो है वह कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा कोटा में स्थित है अभेड़ा महल। कोटा में अभेड़ा महल स्थित है और जगमंदिर महल की बात करें तो कोटा में स्थित है। अगला प्रश्न आता है अपना 99 नंबर का कि अमेड़ा महल का निर्माण अमेड़ा है या फिर अभेड़ा है। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ इसमें, तो ये प्रश्न आप छोड़ सकते हैं एक बार। इसे याद रखे हो तो अभेड़ा महल याद रखिएगा, क्योंकि मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ। कंफर्मेशन में के लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। तो अभेड़ा महल जो है वो इसका निर्माण किसने करवाया, तो राजकुमारी धीरदेह के द्वारा जो है वह निर्माण करवाया जाता है। अभेड़ा महल का निर्माण जो है राजकुमारी धीरदेह के द्वारा करवाया जाता है। अगला प्रश्न है 100 नंबर का प्रश्न आता है कि बड़े पीर की दरगाह जो है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है, तो नागौर में स्थित है। बड़े पीर की दरगाह नागौर में स्थित है। तो देखो प्रश्न दोस्तों 100 प्रश्न हमने इस सेशन में बात की है, तो कोई छोटा चीज़ नहीं होती, बहुत बड़ा सेशन हमने शुरू किया है ना। तो बड़े पीर की जो दरगाह है वह नागौर में स्थित है। अगला प्रश्न है 101 नंबर का कि बाबा हरिराम की जन्मस्थली के कारण कौन सा स्थान प्रसिद्ध है दोस्तों, तो जोड़ा गाँव नागौर में जो स्थित है वहीं पर हरिराम बाबा जो है उनका जन्मस्थली मानी जाती है, जोड़ा गाँव में। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न 102 नंबर का देख ही लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध रणकपुर के जैन मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो पाली में स्थित है। प्रसिद्ध रणकपुर के जैन मंदिर पाली में स्थित है। तो इस तरीके से हमने 102 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की है दोस्तों। अगले क्वेश्चंस अगले वीडियो में जानेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।